नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सूर्य उपासना का महत्व और अपने निर्णय खुद लेने का महत्व। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय सूर्य उपासना का महत्व। सूर्योपासना और उसके महत्व का जैसा व्यापक वर्णन भविष्य पुराण में प्राप्त होता है, वैसा किसी भी अन्य पुराण में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए इस पुराण को सौर ग्रंथ भी कहते हैं। यह ग्रंथ बहुत अधिक प्राचीन नहीं है। इस पुराण में 2000 वर्ष का अत्यंत सटीक विवरण प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 28,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 4 खंडों में विभाजित किया गया है: ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व। भविष्य पुराण को विषय वस्तु में सूर्य की महिमा, उसके परम तेजस्वी स्वरूप, उनके परिवार, उनकी उपासना पद्धति, विधि, व्रत, उपवास, उनको करने की विधि, सामुद्रिक शास्त्र, स्त्री पुरुष के शारीरिक लक्षण, रत्नों एवं मणियों की परीक्षा का विधान, विभिन्न प्रकार के स्रोत, अनेक सब प्रकार के औषधियों का वर्णन, वर्प विद्या का विशद ज्ञान, विविध राजवंशों का उल्लेख, विविध भारतीय संस्कार, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली तथा वास्तुशिल्प आदि भी इस पुराण में शामिल है, जिन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ब्रह्म पर्व में व्यास शिष्य महर्षि सुमंतु एवं राजा शतानिक के संवादों के द्वारा इस पुराण का शुभारंभ होता है। प्रारंभ में इस पुराण की महिमा वेदों तथा पुराणों की उत्पत्ति, काल गणना, युगों का विभाजन, गर्भाधान के समय से लेकर यज्ञोपवीत संस्कारों तक की संक्षिप्त विधि, भोजन विधि आदि कथाओं का विवरण इस भविष्य पुराण में प्राप्त होता है। और सबसे अधिक इससे भविष्य पुराण में सूर्योपासना के महत्व को अलग से प्रदर्शित किया गया है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय हम अपने निर्णय खुद लेना चाहिए। हमें अपने निर्णय खुद लेना चाहिए। एक बेहद पौराणिक कथानक, विश्व में शिवाजी का विवाह पार्वती जी से होने जा रहा था। बड़े अलग ढंग से शिवाजी तैयार हुए थे। ऐसी पौराणिक कथाओं में विस्तार से बताया गया है कि भगवान शिव जी का विवाह पार्वती जी से होने जा रहा था। उस दौरान बेहद अलग ढंग से शिव जी तैयार हुए थे। शरीर पर भस्म थी, गले में सांप था, उनका स्वरूप बहुत ही अनूठा था। हिमालय के राजा के महल के द्वार पर रानी मैना देवी शिव जी की आरती उतारने खड़ी थी। जैसे ही मैना देवी ने शिव जी को देखा तो उनके हाथ से आरती की थाली छूट कर नीचे गिर ही गई। सभी को लगा कि ये तो अपशकुन हो रहा है। अपशकुन के बाद शिव जी का अपमान शुरू हो गया। मैना जी ने कहा, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं ऐसे दूल्हे से
अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करती। मैंने नारद जी के कहने पर इस विवाह के लिए हाँ कहा था। अभी भी मैं मेरी बेटी को लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जलकर राख हो जाऊंगी, पानी में डूबकर मर जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी का विवाह ऐसे दूल्हे से कभी नहीं करूंगी। सभी को लगा कि भगवान शिव जी अब पलट जाएंगे क्योंकि उनका अपमान हो रहा है। किसी ने शिव जी से पूछा, आपको क्रोध नहीं आ रहा? शिव जी ने मुस्कान के साथ कहा, एक तो मैं घर बसाने जा रहा हूं, तो अहंकार किस बात का? सबसे पहली बात कि मैं घर बसाने जा रहा हूं तो अहंकार किस बात का? मैं क्या हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, ये सब अच्छा मैं तय कर सकता हूं। मेरे बारे में निर्णय करने वाले ये लोग कौन हैं? ये लोग स्वतंत्र हैं, इन्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोच सकते हैं। मैं वो हूं जो मैं हूं। कुछ देर बाद वहां नारद जी आए और उन्होंने मैना जी को समझाया और शिव पार्वती का विवाह हो गया। सीख जीवन में जब भी मान सम्मान या अपमान हो, इस कथानक से हमें सीख मिलती है कि जीवन में जब भी मान सम्मान या अपमान हो तो उसमें बहना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका संचालन दूसरे लोग करते हैं, लेकिन हमें अपने निर्णय सदैव ही खुद ही लेना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।